प्रधानमंत्री का जो कल स्टेटमेंट रहा किस तरह से देखते हैं? अगर बात होगा तो देखिए इस पे हमको कुछ ज़्यादा कुछ उसको नहीं कहना। मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है, कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। तेजस्वी जी, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। अब वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो, सेना को राजनीति में मत घसीटिए। और हमने तो पहले भी मीडिया को आग्रह किया था हाथ जोड़ करके। मीडिया की स्थिति क्या हो गई है, आप लोगों से कोई छुपा है? नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध ली। जी हां, तेजस्वी से पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने बीते रात देश को संबोधित किया। इसके साथ साथ भाजपा तिरंगा यात्रा भी आज से देश भर में निकाल रही है, जिसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। इसमें मिली उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। और उस पर भी जब तेजस्वी से सवाल किया जाता है तो तेजस्वी चुप्पी साध लेते हैं और साथ साथ पत्रकारों को नसीहत देते दिखाई दिए हैं। जी आपको बता दें कि देश में फिलहाल शांति है। सीज फायर के बाद भले पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत हरकत की थी, लेकिन अब सब कुछ शांत है, माहौल फिलहाल शांत है। और बीते रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित भी किया, कई सारी बातें भी कही और इसके साथ साथ एक ऐलान भी किया कि 13 से 23 तारीख तक, यानी कि 13 मई से 23 मई तक भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है पूरे देश में। और इसके जरिए ऑपरेशन सिंदूर में मिली उपलब्धियों के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। और इससे रिलेटेड जब सवाल तेजस्वी से किया जाता है तो तेजस्वी चुप हो जाते हैं। देखिए, जब से पहलगाम अटैक हुआ है और उसके बाद से जब जब केंद्र सरकार को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम जो ऐसे सवाल होते हैं, इससे तेजस्वी बचना चाह रहे हैं। तेजस्वी कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी ने एक डिमांड जरूर की है। आपको सुनाएंगे किस तरीके से विशेष सत्र की मांग तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है और कहा है कि एक विशेष सत्र तो आपको रखना ही चाहिए, ताकि सेना को और सेना के द्वारा दिए गए बलिदान पर हम बात कर सके, उनको हम बता सके कि उनके बारे में हम लोग क्या सोच रहे हैं और उनके साथ पूरा देश खड़ा है। एक मौका जरूर देना चाहिए। कुल मिलाकर एक तरफ तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध ली और दूसरे तरफ पत्रकारों को भी बता रहे हैं कि आपको पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए। जो यहाँ हाल फिलहाल में जो पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद ये सारी घटनाएं जैसे जैसे होनी शुरू हुई, वैसे ही भारत सरकार ने मीडिया के लिए गाइडलाइन जारी किया था कि कौन सी खबरें आपको दिखानी है, कौन सी खबरें नहीं दिखानी है। बावजूद इसके कई सारे ऐसे चैनल हैं जो ऐसी खबरें दिखा रहे थे जिससे देश को हानि पहुंच सकता था और इस पर पहले भी तेजस्वी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, पहले भी पत्रकारों को नसीहत दिया है और अब एक बार फिर से नरेंद्र मोदी से विशेष सत्र की मांग करते हुए पत्रकार जब ये सवाल करते हैं कि क्या आपको लगता है कि भाजपा तिरंगा यात्रा के जरिए क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, तो उस पर भी तेजस्वी कन्नी काटते हैं और कहते दिखाई दिए हैं कि ये तो क्रेडिट लेने और देने की बात आप लोग कर रहे हैं, पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए ये भी तेजस्वी पत्रकारों को बता रहे हैं। आप देखिए तेजस्वी का ये रूप जो शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी नरेंद्र मोदी की बात होती है तो तेजस्वी गुस्से में आ जाते हैं, बिहार को मोदी ने ठग लिया, ऐसी बातें करने लगते हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है, ऐसे में तेजस्वी ने संयम बरता है और किस तरीके से मामले को वो अपने साथ लेकर चल रहे हैं, बातों को सुलझा रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर टीका टिप्पणी करने से बच रहे हैं, साफ तौर पर इस वीडियो में आपको नजर आएगा।
कल जो पार्थिव शरीर आया जिन्होंने शहादत दी, जो शहीद हुए, उनका घर गरखा है। तो हमने कल भी कहा था कि आज हम उनके यहाँ आवास पे उनके परिजनों से मिलने जाएंगे। उनके पुत्र से कल मुलाकात हुई थी हमारी, लेकिन और परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। तो गरखा जा करके उनके परिजनों से मिल करके संवेदना जो है हम लोग प्रकट करेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है कि बिहार के लाल ने जो है देश की सुरक्षा में अपने जान को जो है न्यौछावर किया। और हम पहले भी कहे थे कि कभी भी देश की सुरक्षा के मामले की जब भी बात आएगी तो बिहारी जो है पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे हमेशा रहता है। तो हम लोगों को उन पे नाज है, तो इसलिए आज परिवार के लोगों से हम लोग जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का जो कल स्टेटमेंट रहा, किस तरह से देखते हैं? अगर बात होगा तो पीओके तक खून पानी साफ नहीं बह सकता है। देखिए इस पे हमको कोई ज़्यादा कुछ उसको नहीं कहना। लेकिन आप लोग लगातार विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं ताकि पार्लियामेंट में आकर प्रधानमंत्री बोले, सब कुछ बताएं। हम तो देखिए हम लोगों का यही है कि भाई इतना मुंहतोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। सेना का साहस और सेना के लोगों ने जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, देश की रक्षा की है, जिनके वजह से आज हम आप हमारे देश का सीमा सुरक्षित है। कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश की तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात को रखेंगे। और हम सब लोगों को गर्व है बहादुर भारतीय सेना पर। इसलिए हम लोग चाहते थे कि भाई कम से कम एक पार्लियामेंट का सेशन हो, कम से कम हम उन सैनिकों को धन्यवाद तो कर पाएँ। इसमें कोई बुरी बात क्या है? अगर हम लोग अगर चाहते हैं, पूरा देश सेना को धन्यवाद बोलना चाहता है, और ये पार्लियामेंट से बड़ा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का अगर कोई मंदिर है तो वो तो पार्लियामेंट है। तो हम लोग तो चाहते हैं वहाँ हम लोग जो है सेना को धन्यवाद दें। तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है, तिरंगा यात्रा विशेष सेशन को छोड़ करके एक बैठक होना चाहिए। शरद पवार कह रहे हैं कि विशेष सेशन की जगह पे एक बैठक होनी चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव इशू है। देखिए सबका अपने अपने राय है, हम लोगों ने अपना राय दे दिया है, सबका अपना राय है। अब इस पे हमको लगता है जो भी राय आ रहा है तो उस पे विचार तिरंगा यात्रा पर सरकार को विचार करना। तेजस्वी जी, तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्रेडिट लेने की एक कोशिश है। अब वो आप कह रहे हो क्रेडिट लेने की है, हमको भाई देखो सेना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग है ना। और हमने तो पहले भी मीडिया को आग्रह किया था हाथ जोड़ करके। मीडिया की स्थिति क्या हो गई है आप लोगों से कोई छुपा है? कहाँ क्या करा दिया लोगों ने। हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई कम से कम संवेदनशील बनिए, गंभीर बनिए, कम से कम जिम्मेदार पत्रकारिता कीजिए। वो तो दिखा नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो गाइडलाइन जो था उस समय भारत की सरकार का, उसको अमल किया जाए। वो देश हित में था। लेते आगे। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी विशेष सत्र एक रखनी चाहिए जिसमें हम सेना
के बारे में जिक्र कर सके। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी पर पूछे गए सवालों पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध ली और पत्रकारों से भी आग्रह किया कि आप जो भी खबर दिखाते हैं वो सही दिखाइए। आपके लिए जो गाइडलाइन जारी की जाती है वो हमेशा आपको फॉलो करना चाहिए। कुल मिलाकर तेजस्वी अभी बेहद ही शांत है। चुनावी माहौल में भले ही उनको मालूम है कि बिहार में चुनाव है और हो सकता है कि इसका फायदा जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है या फिर तमाम अलग अलग तरह की जो भाजपा के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, इसका फायदा बिहार चुनाव में हो सकता है। बावजूद इसके पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और अभी जो सीज फायर के बाद देश में शांति है, उस पर तेजस्वी केंद्र सरकार को घेरने से बच रहे हैं। और ये काफी अच्छी बात भी है क्योंकि तेजस्वी साफ कह रहे हैं कि सेना और पॉलिटिक्स एकदम अलग हैं, इन दोनों को हम मिला नहीं सकते हैं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।